दर्शकों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं बिहार राज्य के शेखपुरा जिले अरियारी प्रखंड के ईसापुर गांव में। ये कहानी उस परिवार की है जो जन्म से ही अंधत्व की पीड़ा के साथ जी रहा है। जीवन का बड़ा हिस्सा ट्रेन की पटरियों, डिब्बों और भीख के सहारे बीता। बरसात हो या ठंड, पेट की आग ने कभी रुकने नहीं दिया। एक कमरा, मिट्टी का फर्श, धुएं से काली छत और बाहर खुला चूल्हा जहां बारिश में खाना बन पाना भी संभव नहीं होता। परिवार में पति पत्नी और छोटे बच्चे हैं। कमाने का कोई स्थायी साधन नहीं। सरकारी सहायता सीमित है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। ऐसे में ये परिवार हर दिन सिर्फ आज का सोचकर जीता रहा। आज इसी घर तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार पहुंची है। इस पहली सहायता में खाद्य सामग्री, पहनने के कपड़े, ठंड से बचाव के लिए कंबल, रसोई के बर्तन, बच्चों की पढ़ाई का सामान और सोने के लिए फोल्डिंग बेड उपलब्ध कराया गया है। आइए इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि ये सहायता कैसे पहुंची और इस परिवार के जीवन में क्या बदलाव लेकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार राज्य के शेखपुरा जिला स्थित अरियारी ब्लॉक में और ये गांव है ईसापुर। इस गांव में आज एक ऐसी मदद की काफिला पहुंची है जो कि पूरे विश्व में आज एक क्रांति बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में भूखे को भोजन और बेसहारा को एक ऐसी सहारा दे रहे हैं जो कि इस युग में किसी को सोच पाना तक जो है दुर्लभ। ऐसे व्यक्ति ही नहीं मिलते हैं जो इतना तक सोच पाए। संत रामपाल जी महाराज धरातल पर वो करके दिखा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। देख सकते हैं ये पोस्टर हमारे सामने है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के, और इस नारे की सच्चाई क्या है आज आप इस धरातल पर देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा संकल्प जो गरीबों के घरों में रोशनी दे रहा है, बेसहारों को सहारा दे रहा है। आइए धरातल पर क्या इसकी सच्चाई है। पहली बार इस गांव में, इस ईसापुर गांव में आज ये मदद का काफिला पहुंचा है। एक परिवार को, एक ऐसे परिवार को मदद करने के लिए जो कि जन्म से कहे तो या जीवन के स्टार्टिंग दौर से वो अंधे हैं, सूरदास हैं। अक्सर आप देखे होंगे ट्रेनों में ऐसे लोगों को जो मांगते फिरते हैं। वही हिस्ट्री है इस परिवार की। जैसे तैसे करके दुख भरी जिंदगी में जी रहा है परिवार, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज का वो सहारा मिल चुका है। देख सकते हैं ये मदद का काफिला एक लाइन में लगा हुआ है और सारे लोग आज उस परिवार के मदद के लिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उस परिवार को सुपुर्द करने के लिए ये सारी सामग्री लेकर उस परिवार के पास जाएंगे। दर्शकों आइए, अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां ये अन्नपूर्णा मुहिम जिस परिवार को दी जानी है उस परिवार के घर के पास। देखिए ये वही घर है जिसमें ये परिवार रहते हैं लोग। मात्र ये एक कमरा है, बाकी जो बगल का दिख रहा है वो पड़ोसी का घर है। बंटवारा हो चुका है बहुत पहले। और घर के आगे जो है, आगे वाले जो हिस्से में कोई ऊपर छत वगैरह या कुछ नहीं है। ये वो स्थान है घर के सामने दरवाजे के पास जहाँ खाना बनता है। इस चूल्हे पर परिवार अपना जो है खाना बनाकर गुजारा करते हैं। सोच सकते हैं ये किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। जब भी बारिश का मौसम होता होगा, आंधी तूफान का मौसम होता होगा, परिवार को भूखे सोना पड़ता होगा, क्योंकि जब बारिश, मूसलाधार बारिश जब ऊपर से चलती होगी, कैसे ये खाना बनाकर यहाँ खाते होंगे, आप इस चीज को देख सकते हैं। और ये वो दरवाजा है जो इस परिवार को सुरक्षा जो है प्रदान करता है। देखेंगे दरवाजे की हालत क्या है ऊपर से, और इधर से भी वही है।
दिखाते हैं ये स्थिति इस दरवाजे की, इस घर की चौखट की, परिवार कितना दर्द भरी जिंदगी से गुजर रहे हैं। थोड़ा सा अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले नीचे का फर्श देखिए। नीचे का फर्श ऐसे ही मिट्टी भरा हुआ है, उबड़ खाबड़ सब ऐसे। जितना हो सके ये परिवार अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। जितना साफ सफाई ये लोग कर पा रहे हैं आपके सामने है। ऊपर का छत देखिए। ऊपर का छत बना तो है, खाना सामने ही दरवाजे का बनता है, तो छत में पूरा एकदम झोल लगा हुआ है, धुएं का पूरा झोल से पूरा लिप्त है ये। इस घर में बैठकर खाने तक का जो है स्थिति नहीं है। अगर कभी भी ऊपर से कोई भी कीड़े मकोड़े, मकड़ी वगैरह या कोई भी घर जो है धूल मिट्टी कंकड़ ऊपर से गिर सकता है, ऐसी हालत है ये। बात किया जाए, देखिए यहाँ पर एक जो है खिड़की है और खिड़की में ईंट पूरा साजा गया है ठंड से बचने के लिए। उसके बाद घर में खाने पीने के लिए ये आपके सामने बर्तन है, कोई रखने का यहाँ कुछ नहीं है सिस्टम, बस ऐसे जैसे तैसे बना हुआ है खाना और ऐसे ही रखा गया है। देख सकते हैं खाना भी बना है, तो यहाँ एक अक्सर हम घरों में देखते हैं कि सुरक्षा से सब कुछ रखा जाता है, लेकिन घर की स्थिति इतनी गंभीर है कि एक एक चीज है बिखरी पड़ी है। देख सकते हैं ये 2 डब्बे दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए खाली डब्बे हैं। अक्सर हम घरों में देखा करते हैं अनाज होता है, वो खाली डब्बे हैं। ये प्याज रखे हैं, कुछ ये जमे पड़े हैं प्याज, ऐसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं ये लोग। ये तेल का डब्बा है जिसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, और ये मात्र खाने के मसाले देखते हैं। मसालों में ये हल्दी का एक डब्बा दिख रहा है और ये छोटे छोटे हैं, बस मात्र यही है। इसी मसालों से ये परिवार अपना खाना बनाकर गुजारा करते हैं। ये है, ये आप देख सकते हैं, ये सदस्य हैं घर के, ये बैठे हुए हैं लोग, और ये इनके सोने का ये बिस्तर है। साथ में ये 2 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बड़े बड़े टैंक है, जिसमें इनके द्वारा पूछे तो इनमें बस खाली टैंक है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे जैसे जो स्थिति आपको ऊपर दिख रही है सेम स्थिति वही अंदर है, बिखरे पड़े हैं सामान, 2-4 जो भी कपड़े लाते हैं। घर की हालत आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति क्या है और किस जो है दुख के साथ ये परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए देखिए, अब ये बिजली का कनेक्शन देखिए, तो बगल वाले के घर से कनेक्शन ही आया हुआ है और ये पॉलीथीन से बांधा गया है। पंखे लगा हुआ है, एक ऊपर पंखा, वही बांस के बल्ली के सहारे पंखा लगा हुआ है। दर्शकों, अब हम दिखाते हैं आपको, घरों में अक्सर शौचालय हुआ करते हैं, पानी का जो है नल हुआ करता है, लेकिन इस घर के लिए नहीं तो प्रॉपर रूप से शौचालय है, नहीं पानी की व्यवस्था है। ये जो आप एक नल जल देख रहे होंगे, सरकारी नल जल है, इसी पर से 2 परिवार अपना जैसे तैसे जब आता है तो अपना गुजारा चलाते हैं, और जब नहीं आता है तो किसी के घर से मांग कर पानी लाते हैं। वो एक ही नल जल है 2 परिवारों के लिए, एक जिनके पड़ोसी है, और ये दोनों लोग अपना जैसे तैसे उसमें गुजारा चला रहे हैं। बात करें थोड़ा बाथरूम की या लैट्रिन वगैरह के घर में, तो उसके लिए आइए थोड़ा सा बैक साइड में हम आपको लेकर आते हैं। देखिए इस घर की हालत और जो है परिवार की स्थिति ऐसी है। यहाँ पर एक बना हुआ है लैट्रिन, लेकिन ये नॉन यूजेबल लग रहा है, इसका यूज नहीं होता होगा जिस कंडीशन में है, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ उस पर लगे भरे पड़े हैं। तो ये पारिवारिक स्थिति थी, ये घर का मकान, दरवाजे और घर की हालतों के बारे में हम आपको दिखाए। अब थोड़ा चलिए परिवार के पास और बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे वो। आइए सर जी से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी है? हम शिवदास हैं। बचपने से 3 साल के थे जब से हम मेरा आँख चला गया। फिर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं? जीवन व्यक्ति पार कर रहे हैं जब से माता पिता था, बाप भाई था, जब से साथ था, जब तक बढ़िया से खा पी रहे थे। उसका बाद जब से जुदा हुए, जब से बुरी हालत से जिम्मेदार थी कट रहा है। अलग हो गए? कब, कितने दिन पहले? 15 साल पहले। 15 साल से? फिर इन 15 सालों में क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या दिक्कतें आई? 15 साल में बहुत मुसीबत, बहुत दिक्कत हुआ। क्या मतलब जीवन यापन के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको? कहाँ से गुजारा चलता है? ट्रेन पर जाते थे तो उसी से
कफन बांध करके जाते थे, कफन बांध करके फिर उतर जाते थे, तो हमको हिम्मत काम करता था कि अब हम घर चला आए हैं। ट्रेन पर जाते थे और कफन बांध कर जाते थे। देख सकते हैं आप सब कि कैसे इन्होंने किस दर्द भरी अपनी जिंदगी की एक हिस्से को आपके सामने बयां किया है कि ट्रेन पर ये इनको दर दर की ठोकरें खाते हुए और मांगना पड़ता है, और साथ में जो है एक कफन बांध कर ये ट्रेन पर सफर करते थे, जो कि वहाँ उतरना चढ़ना सब कुछ इनके लिए मुश्किल भरा है। तो अजय जी ये बताइए कि ट्रेन पर जाते थे तो कितना सहारा वो मिल पाता था? 200-250 सहारा मिलता था। 200-250 रुपए पर हम्म। प्रतिदिन 200-250 रुपए कमा लेते? हाँ, 250 रुपये कमाते थे, जी तो उसी से रोटी रोजगार चलता था। जी। अब कैसे मतलब चल रहा है? अभी भी मांगना पड़ रहा है? हाँ, अभी जाते हैं मगर अभी नहीं जाते, वो ठंडी का समय है। ठंडी के कारण अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि ठंडी है, नहीं जा रहे हैं, फिर कैसे गुजारा चल रहा है? चल रहा है कर्जा गुमाम करके। इधर उधर से मांग कर, कर्जा करके। हम्म। अभी तक कोई आपको मदद करने के लिए आया कि नहीं? नहीं, कोई नहीं मदद किया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ट्रेन पर जाना बंद हो गया, तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब है, कोई नहीं दे रहा है, तो भूखे पेट भी रहना पड़ता है। हाँ, तो भूखा पेट रहेगा नहीं। ऐसा आया होगा आपके जिंदगी में कोई दिन जो भूखे पेट सोना पड़ा होगा? बहुत दिन ऐसा जिंदगी आ गया था, भूखा पेट भी सोए हैं और कान कनप के भी रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे भूखे पेट सो पाते हैं? छोटे बच्चे अपना कोई मंगता है, माया दिया तो खिला देता है। अच्छा, कोई बगल वाले हैं सब खिला देते हैं कुछ ना? ये बताइए, ये जो घर है, ये घर आपका है? नहीं, हमको नहीं है, बनाए थे मेरा माँ। अच्छा, आपके माता पिता बनवाए थे? एक रूम आपके हिस्से में मिला हुआ है? हाँ, हमें जगह नहीं था तो मैं बना करके पूरा गांव सहयोग दिया तो रहने दिया। अच्छा, मतलब गांव वाले सहयोग दिए थे आपकी, फिर रहने दिया? हाँ, नहीं तो हम ससुराल में रहते थे। अच्छा, यहाँ नहीं रहते थे, ससुराल में रहते थे? हाँ, कितना दिन वहाँ रहे थे? 5 साल रहे हम। ये बताइए, ट्रेन पर जो आपकी जिंदगी वहाँ कटती है, डर नहीं लगता है कि हाँ कहीं उतरते समय या चढ़ते समय, क्योंकि आप नहीं देख पाते हैं? सर, डर तो लगबे करता था मगर क्या करें, पेट ऐसा चंडाल। अब मेरा पेट खाली रहता तब मेरा ऊपर तो 3 गो बच्चा भाई, 2 गो बच्चा था, एगो प्राणी था, तब तो करना पड़बे करता था। और क्या क्या दिक्कतें आती है आपके जीवन में? जीवन में तो बहुत सारा दिक्कत है, खाना पीना के, बाल बच्चा पढ़े लिखे के। पढ़ने जाते हैं बच्चे? हाँ, पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में। पहली कक्षा में। तो दर्शकों देख सकते हैं, छोटा बच्चा है, ये नहीं बोल पा रहा है उतना अच्छा से, लेकिन पढ़ने जाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। और जो भी है, जैसे भी है, परिवार जिस भी स्थिति में है, ये इनके अंदर ये है कि हाँ अपने बच्चे को हम जो है शिक्षित बनाए, ताकि आगे चल के हमारा परिवार जो है एक शिक्षित परिवार कहलाए। तो इनमें ये चाह है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी व्यवस्था मिल रही है जीवन में सरकार की तरफ से, चाहे अन्य मदद हो गया, उसी से अपना दिन ये काट रहे हैं। हाँ, अजय जी ये बताइए, ये जो ऊपर पंखा लगा हुआ है चलता है? चल तो चलबे करता है। आपके घर में ये लाइट कनेक्शन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिजली हम किसी को बगल से मांग कर आए थे कि भाई जगाने दीजिए, उसको मन है जगाने दे रहा है, नहीं मन है तब काट देगा। मतलब पड़ोसी से मांगे हैं फिलहाल जलाने के लिए? बिजली बिल भी देते होंगे? नहीं, हम बिजली बिल नहीं देते हैं। कैसे वो मतलब नहीं लेते हैं लोग, स्थिति के आर्थिक स्थिति को देख? स्थिति देख करके नहीं देते हैं कि जगाइए थोड़ा। चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि घर में जो खाना बनाने वाला सिस्टम है वो घर के आगे है, उस पर से ऊपर कुछ भी नहीं है, बारिश के मौसम में कैसे खाना बनता है? ऐसे ही बारिश होता है तो ऐसे ही बैठ के बिहान करते हैं, भूखे सोते हैं। आपके लिए नल पानी की व्यवस्था नहीं है? दोनों फैमिली उधर आपके जो पड़ोसी है उनका और आप एक ही जगह से पानी नलका से लाते हैं? हाँ, कैसे चलता है फिर? वैसे ही आते हैं, वो आता है, हम आते हैं। दोनों लोगों का एक ही में, उसी से? अगर मान लीजिए कि नलका में पानी नहीं आए तो फिर ऐसा ही आते हैं जगह तगह सामान के टंकी उनकी से, आस पड़ोस से और लोगों से मांग कर लाते हैं। दर्शकों, इनका जो है मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, इनको क्या क्या दिक्कत है अजय जी? इनको दिक्कत है, थोड़ा दिमागी हंका है, बुद्धि कम है,
जी जी। बोंगे की तो बोंगो है की। यानी कि अच्छा से नहीं बोल पाती नहीं। है, थोड़ा सा दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जी जी, ये बताइए आपका राशन कार्ड बना है? हाँ, राशन कार्ड बने थे, 4 किलो अनाज मिलता है। 4 किलो अनाज मिलता है। उसमें गुजारा कितना दिन तक चल पाता है? 2 से 3 दिन तक। 2 से 3 दिन। उसके बाद फिर कैसे घर में खाना कैसे बनता है? ऐसा ही रहते हैं आओ। गैस का कनेक्शन नहीं है घर में? नहीं, घर में कनेक्शन नहीं है। चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता हाँ, चूल्हे पर बनाते हैं। है। ये बताइए अजय जी कि इतनी मुश्किलों के बीच आप कैसे रह पा रहे हैं, पर ये आपका परिवार कैसे रह पा रहा है? क्या करें, तो नहीं रहेगा तो कहाँ जाएं, किसको घर में जाएं। तो दर्शकों देख सकते हैं घर की जो हालत है बहुत ही जो है खराब है। इनको जो भी सहायता मिलता है उसमें इनका प्रॉपर रूप से जीवन निर्वहन अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है, ठंड का मौसम है इसलिए ये नहीं जा पाते हैं, नहीं तो अक्सर ये इनका जीवन ट्रेन में गुजरता है, ट्रेन में से मांग कर लाते हैं, फिर अपना जो है जीवन चलाते हैं। अब आइए दर्शकों चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं उसको देखते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अधिक दास। अधिक जी, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं? सत गुरुदेव जी के चरणों में पहले कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो परमात्मा के आदेशानुसार जो कि आज पूरे विश्व में एक मुहिम चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी के आदेश आया है कि अजय राउत जी का सर्वे भेजा गया था गुरु जी के चरणों में। इनका पास होने के बाद सतगुरुदेव जी का आदेश आया कि बच्चों इस परिवार को मदद करो। तो आज हम सब लोग गुरु जी के टीम यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं सारा सामग्री लेके। एक बात बताइए सर जी कि सर्वे करने जब आप आए थे आप लोग, तो क्या स्थिति थी इस परिवार की, क्या हालत थी? जब हम लोग सतगुरुदेव जी के टीम शेखपुरा से यहाँ पे हम लोग पहुँचे अजय राउत जी के पास, यहाँ पे सर्वे में पता चला कि इनका स्थिति बहुत डाउन था और ट्रेन पर मांग के खाते हैं, इस प्रकार हमें जानकारी मिला और इनका खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो सर जी आखिर ये जो दिक्कतें इस परिवार में आ रही है, अजय जी के सामने आ रही है, इसके लिए, इसके समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं, इसको थोड़ा दिखाइए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री यहाँ पे लेकर आया गया है गुरु जी के आदेशानुसार, जो आपके सामने हम दिखाना चाहेंगे। 10 केजी चावल है, यहाँ पे काले चने हैं, पीली मूंग दाल है और चना दाल है, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, लाल मिर्च है, नहाने का साबुन है, बेसन है और टाटा चाय पत्ती 1 पैकेट है, नमक है 1 केजी, हल्दी है 1 पैकेट, धनिया पाउडर है 1 पैकेट, जीरा है और सर्फ भी है और कपड़ा धोने का साबुन है, 10 केजी आटा है और अमूल कंपनी का दूध है और 1 लीटर सरसों का तेल है और अचार है और आलू है 2.5 केजी और प्याज है 2.5 केजी और चीनी है 2 केजी। ये तो खाद्य सामग्री आप लोग ने देखा। अब सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार अब आपको लेके चलते हैं जो गुरु जी के आदेशानुसार अब पहनने के लिए कपड़ा भी दिया गया है सभी परिवार को, तो वो हम आपके सामने कैमरा के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। ये पहनने के लिए कपड़ा गुरु जी के आदेशानुसार दिया गया है कि 2 जोड़ी पहनने के लिए कपड़ा, शर्ट और पैंट दिया गया है। इस पैंट है और शर्ट है और 1 शर्ट 1 पैंट ये है। और इसी के साथ साथ जैसे कि ठंड का अभी मौसम चल रहा है, इसके साथ साथ सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार 1 जोड़ा इनर है और 1 टोपी दिया गया है और 2 जंघिया है और 2 पीस गंजी है, 1 जैकेट। ये तो हो गया
अजय राउत जी के लिए। आगे इनके पत्नी के लिए पहनने के लिए कपड़े दिया गया है, जो कि एक सेट साड़ी है, एक सेट ये है, यानी 2 सेट साड़ी दिया गया है। ठंड के देखते हुए सतगुरुदेव जी ने दया की है। 2 पीस टोपी है और ठंड में पहनने के लिए 2 पीस स्वेटर भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 2 पीस, एक पीस ये है, एक पीस ये है, 2 पीस स्वेटर है। इनर है इस ऊपर और नीचे का पहनने के लिए। एक बच्चे गोदी में हैं 8 महीना के, उनके लिए भी कपड़ा के व्यवस्था किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार एक शर्ट एक पैंट पहनने के लिए है, जो कि इनको 2 दिया जा रहा था, लेकिन अजय राउत जी ने बोले कि नहीं, एक ऑलरेडी हमारे पास है, तो एक और इनको दिया गया है। इसके साथ साथ आगे 2 स्वेटर दिया गया है। 2 स्वेटर पहनने के लिए ठंड में देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे के लिए 2 स्वेटर है, ये छोटी बच्ची के लिए। और इसके साथ साथ इनर दिया गया है एक, जो कि सेट है, एक ऊपर एक नीचे के लिए पहनने के लिए। इसके साथ साथ है 2 अंडरवियर है बच्ची को पहनने के लिए, 2 अंडरवियर है। इसके साथ साथ 2 जुराव दिया गया है छोटी बच्ची के लिए पहनने के लिए ठंड में। और इसके साथ साथ 2 टोपी है। 2 टोपी गुरु जी के आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 2 टोपी ठंड में पहनने के लिए दिया गया है। ये ठंडी को देखते हुए सतगुरुदेव जी ने एक बढ़िया क्वालिटी में डबल बेड का है कम्बल, जो कि ठंडी को देखते हुए गुरु जी ने दया की है। और इसके साथ साथ 2 तकिया भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और तकिया के साथ साथ डबल खोली, 2 पीस खोली भी दिया गया है। अब इसके साथ साथ एक बेड शीट चादर दिया गया है, जो कि डबल बेड का है। और इसके साथ साथ है एक पीस चटाई है, जो कि ये भी डबल बेड का है। जैसा कि पीछे आपने देखा, ठंडी के लिए सतगुरुदेव जी ने कंबल और ये सब की व्यवस्था किए हैं ठंडी को देखते हुए। और इनके पास नहीं था, जब सर्वे में हम लोग आए थे तो कमी था, इसलिए सतगुरुदेव जी ने दिए। अब जब इनके घर में जब सर्वे में हम लोग आए तो देखे कि इनके पास खाने पीने में दिक्कत होता था, बर्तन का कमी था। तो इनका डिमांड था कि खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन अगर उपलब्ध हो जाए तो हमें सुविधा हो जाए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक खाना बनाने के लिए एक अच्छी तसल्ली दिया गया है, जिसमें से 4 परिवार अपना आराम से भोजन बना के खा सकते हैं। और इसके साथ साथ दिया गया है एक डब्बू भी दिया गया है। इनके पास डब्बू नहीं था, तो डिमांड था डब्बू का। इसको देहाती भाषा में कलछुल भी बोलते हैं और डब्बू भी इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ डिमांड था लोटा, कहते एक अच्छी क्वालिटी में लोटा भी दिया गया है इनको पानी पीने के लिए। और इसके साथ साथ 4 पीस गिलास दिया गया है, जो कि इनके पास इसकी ज़रूरत था और इनका डिमांड भी था। अजय राउत जी के लिए डिमांड किए थे, उस अनुसार इनको सतगुरुदेव जी ने 4 पीस गिलास भी दिए हैं। आटा लगाने के लिए इनके पास कठौती नहीं था, तो कठौती का भी डिमांड था, जो सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको एक कठौती भी दिया गया है। और इसके साथ साथ एक तावा दिया गया है रोटी बनाने के लिए। और इसके साथ साथ इनके घर में लाइट कट गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, तो इन्होंने डिमांड किया था कि एक हमें लाइट अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो सतगुरुदेव जी के दया से परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू से एक चार्जिंग लाइट भी दिया गया है। और इसके साथ साथ इनके घर में मसाला रखने के लिए 10 पीस डब्बे भी दिया गया है कि इसमें मसाला अपना रख सकते हैं। इसके साथ साथ इनको एक जग दिया गया है, इसको देहाती में इसको मग भी कहते हैं, तो एक पीस इनको मग भी दिया गया है। मसाला रखने के लिए इसमें डब्बा दिया गया है। सतगुरुदेव जी ने इतना ध्यान रखते हुए बच्चे को
शिक्षा के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे किए हैं। और गुरुजी ने यहाँ पे बच्चे को पढ़ने के लिए, इनका 7 साल का लड़का है, वो लड़का अभी पढ़ाई करते हैं 1 क्लास में, तो उसके लिए देखिए बैग दिया गया है। बैग 1 पीस दिया गया है जिसमें अपना स्कूल जा सकते हैं, जिसमें अपना किताब कापी रखे ताकि इनको असुविधा ना हो। और इसके साथ साथ 5 पीस कलम दिया गया है और 5 पीस पेंसिल दिया गया है। और इसको छीलने के लिए 2 कटर दिया गया है और 2 रबड़ दिया गया है। इसके साथ साथ सतगुरुदेव जी ने पढ़ने के लिए ये 4 पीस कॉपी है। इसके साथ साथ बच्चे को पढ़ने के लिए एक मनोहर पोथी दिया गया है और 1 पीस है गुड इंग्लिश। और स्कूल जाने के लिए 2 ड्रेस भी दिए हैं, 2 शर्ट और 2 पैंट। इसके साथ साथ स्कूल जाने के लिए एक जूता दिया गया है और इसके साथ साथ जुराब है। और जनरली घर में पहनने के लिए चप्पल भी है और इसके साथ साथ एक जोड़ा जुराब दिया गया है। और चप्पल जनरली पहनने के लिए दिए हैं, इसके साथ साथ जुराब भी 2 पीस है। और ये है उनके लड़के के लिए, उनके मम्मी के लिए है, मनिका देवी के लिए ये चप्पल है। और ये है उनके पिताजी के लिए, विकास कुमार के पिताजी के लिए, जिनका नाम है अजय राउत जी, उनके लिए एक जोड़ी चप्पल अच्छी क्वालिटी में दिया गया है इनको पहनने के लिए। इनके पास नहीं था, डिमांड भी था, तो इसलिए इनको दिया गया है, इनको मिला है। इसके साथ साथ इनके घर पे जब हम लोग आए थे सर्वे में, तो उस समय देखे कि अजय राउत जी कि हमारे पास मसाला पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उन्होंने पार्टी और मसाला पीसने वाले को एक डिमांड किया, तो उनको एक लोढ़ी और पार्टी इनको मसाला पीसने के लिए दिया गया है। ये सारा सामग्री जो आपने देखा, ये जो गुरुजी जो मुहिम चलाए हैं, बिल्कुल मुहिम के तहत इनको ये सारी सुविधा मिला। इसके साथ साथ इनके परिवार का और अजय राउत जी का एक डिमांड था, इनको सोने में दिक्कत होता था क्योंकि इनके पास एक पुराना सा चौकी था छोटा सा, तो इन्होंने डिमांड किया है कि हमें एगो सोने का एक बेड अगर मिल जाए आगे से तो हमें सुविधा हो जाएगा। फोल्डिंग बेड भी इनको मिला, सतगुरुदेव जी ने इनको दया की है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी में इनको फोल्डिंग बेड मिला है। तो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाया गया है, जो सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाए हैं, उसको एक एक चीज़ को पूरा कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य यही है कि भूखा अब कोई भी इंसान नहीं सोएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। सर जी, एक दर्शकों के मन में हमारे सवाल होगा कि आखिर ये जो मदद मिल रहा है अजय जी को, ये कब तक चलेगा? ये सतगुरु रामपाल जी भगवान गुरु जी की तरफ से आदेश है कि जिस परिवार को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गोद लेते हैं तो आजीवन गोद लेते हैं। तो ये सारा व्यवस्था तब तक इस परिवार को मिलेगा जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक ये सुविधा इनको गुरु जी के तरफ से मिलता रहेगा। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने तो सामान दे दिया, कुछ सामान है जो सालों चले, 2 साल तक चले, कुछ है जो महीने दिन के अंदर ये शॉर्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो राशन का किट है, इसके लिए कैसे संपर्क करेंगे आप सबसे? गुरु जी एक सिस्टम बना रखे हैं और इनको गुरु जी के आदेशानुसार ये कार्ड दिया जा रहा है इनको, इस परिवार को, कि जो भी खाद्य सामग्री या जो भी आज सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से ये सारा व्यवस्था इनको जो मिला है, अगर ये बीच में अगर सामान ख़त्म हो जाता है तो
ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड पे नज़दीकी सेवादार और जिला सेवादार का नाम व मोबाइल नंबर है। तो अजय जी, ये आपको सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये कार्ड आपको दिया जा रहा है और ये कार्ड में नज़दीकी सेवादारों का मोबाइल नंबर और पीछे नाम और नंबर लिखा हुआ है। ये आपको जैसे सामान ख़त्म हो जाता है, खाद्य सामग्री, तो ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमें सूचना दे देंगे तो आपको पुनः मिल जाएगा। तो देखा दर्शकों आपने कैसे ये अजय जी को ये कार्ड दिया जा रहा है और इस पर आगे तो मान लीजिए आश्रम का नंबर है, पीछे नज़दीकी जो सेवादार हैं, इनके जो नज़दीकी सेवादार हैं, जिले का जो टीम है उनका नंबर है। इन पर ये ख़त्म होने से 2 दिन पहले कॉल करेंगे और फिर इनको ख़त्म होने तक 2 दिन के बाद, जस्ट 2 दिन के अंदर इनको वो सामान जो भी डिमांड रखेंगे कि हमारे यहाँ ये शॉर्ट हो गया है, नहीं है, ख़त्म हो गया है, वो पहुँचा दिया जाएगा। अजय जी ये इसको आप संभाल कर रखिए और आपको जब भी ख़त्म हो जाएगा सामान कॉल कर लीजिएगा, जैसे कि इनका कहना है, जो भी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं उनका। एक बात बताइए कि आपको इतना मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जब भी आपका ख़त्म हो जाएगा कुछ भी तो आप कॉल कीजिएगा, मदद के लिए लोग हाजिर रहेंगे। अब क्या कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं, हमको ऊपर तो भगवान आ गए, सतराम पाल भगवान जी आ गए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो हमको बहुत खुशी महसूस आ रहा है। अब आप कहीं मांगने नहीं न जाएंगे? नहीं, अब नहीं मांगने जाएंगे। आइए, एक छोटा सा बच्चा है, आपके लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं? चलिए, ये नहीं बोल पा रहा है, छोटा सा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो मतलब अंदर से देखिए, अंदर इसके अंदर खुशी है, ये सामान निकलते हुए देखा है, अंदर अभी भी देख सकते हैं पूरा परिवार खुश है, संतुष्ट है और कहीं ना कहीं इस परिवार में एक उम्मीद जगी है जीने की, आगे जीवन जीने की, कि हाँ हमें भी अब कोई मिल गया है सहारा, जिसके सहारे हम अपना आगे का जीवन जी सकते हैं। परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल सकती है। कल तक ये जिंदगी दर दर भटकती थी, ठोकरे खाती थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के एक सहारा ने इस जिंदगी को एक ऐसा सहारा दिया, इस तरह उबार दिया कि अब आगे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी और आज पूरा संतुष्ट है, खुश है ये परिवार। अजय जी एक बात बताइए, अब किसी चीज की जरूरत नहीं ना है? दिक्कत है नहीं, घर मकान का दिक्कत है ये नहीं। अच्छा, घर की दिक्कत है, घर, शौचालय, बोरिंग। चलिए आइए जानते हैं सेवादारों से कि आखिर ही इन्होंने जो दिक्कत बताया, घर का दिक्कत है इनके पास, तो इसके बारे में क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये। आखिर ये बताइए अजय जी का कहना है सर जी कि इनके पास घर का दिक्कत है, शौचालय का दिक्कत है, क्या कहेंगे? जी सही बताया है, दिक्कत तो है, लेकिन जब इनका डिमांड है तो इस मैसेज को सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे दास। अब जैसा आगे से गुरु जी का आदेश आएगा, संत रामपाल जी महाराज जी का जैसा आदेश होगा उस तरह से किया जाएगा। आइए दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये जो परिवार है, इस परिवार के एक पड़ोसी, और बात करते हैं उनसे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरेश यादव। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को पूरा मदद कर रहे हैं और ये इस परिवार के बारे में कुछ बताएंगे, क्या स्थिति थी? अरे स्थिति तो बेचारा समझिए इतना लाचार था कि ट्रेन पर जाके मान लिया ये तो भीख मांग कर गुजर बसर कर रहा था। लेकिन आप लोग की संस्था का अगर नज़र इस पर पड़ा है तो हम लोग के लिए समझते हैं कि इनके लिए भगवान है। अपने जैसे इनमें संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि इस परिवार को वो गोद ले लिए हैं, ताउम्र जब तक ये परिवार अपने खुद पर सक्षम ना हो जाए, खुद कमाने खाने ना लग जाए, भले उम्र बीत जाए, तब तक ये मदद करते रहेंगे। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बात है, इसे इंसान को मदद करना चाहिए। ये बताइए, आप अपने जीवन में कभी ऐसा देखे थे किसी को ऐसे मदद करते हुए? नहीं, हम लोग तो ऐसा नहीं देखे थे। ऐसे लाचार आदमी के लिए तो बहुत जरूरी है। किस रूप में देखते हैं ऐसे व्यक्तित्व को? क्या बतावे किस रूप में कहते हैं, हम तो कहते हैं भगवान के रूप से। और इससे बढ़िया बताइए दुनिया में कौन हो सकता है कि किसी को जिंदगी का बोझ उठा ले ऐसे लाचार आदमी के लिए। तो भगवान के नाम छोड़ के तो हम लोग दूसरा और नाम दे ही नहीं सकते हैं। चलिए, आप अपने विचार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों देखा आपने, देख सकते हैं अभी भी जैसे ठंड का मौसम है, शाम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और सामान देने के लिए सेवादार डटे हैं।
अंदर सेवादारों के जोश से, और साथ में ग्रामीण जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी पूरा एकदम भीड़ लगाए हुए हैं। हमारे आस पड़ोस आप देख सकते हैं। मतलब अन्नपूर्णा मुहिम का जो छाप है लोगों के अंदर कैसे पड़ रहा है, लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं इस मुहिम से, और मदद धरातल पर पहुंच रही है, वास्तविक है। अक्सर सोशल मीडिया में हम सुनते हैं, लेकिन आप आज आंखों से देख लीजिए, सच होते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमा देवी। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ। क्या कहिएगा, आज संत रामपाल जी महाराज पूरे मदद कर रहे हैं इस परिवार को, क्या कैसा इनका स्थिति था? सब हर चीजें तो बेचारा मांग करके खाते थे, मांग कुछ भी नहीं। हाँ, मांग करके ट्रेन पर जाता, मांगता था। अभी तो इसलिए इतना मदद कर दिया भगवान की, उसको भगवान आ गया द्वार पर, बहुत सुख करेगा। हम लोग के अच्छा लगा देख करके। देखिए दर्शकों, कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। माता जी का कहना है कि भगवान आ गए इस परिवार में, अगर ऐसा देखा जाए। माता जी ये कह रहे हैं कि ये जो परिवार है पहले मांग कर खाते थे और इनमें बहुत सारी दिक्कतें थी, वो देख नहीं पाते। दिक्कत है ये ट्रेन पर मामा खाइए करो, लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है। सुन कर क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बढ़िया कहेंगे, बढ़िया भगवान आ गए हैं मदद करने के। माता जी आप क्या कहेंगे? अच्छा है कि सुखी से खाएगा तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, दुख करता था, नहीं ठीक लगता था पहले, बहुत दुख था। हाँ, बहुत दुख करते थे बेचारा, कि भगवान आ गया, धन्य भगवान। इस सुख संपत्ति से खाए तो हम लोग के भी अच्छा लगेगा कि नहीं, सही है बेचारा, बहुत अच्छा है। सुना हो ऐसे में। देखिए एक माता जी कह रही है कि ऐसा चमत्कार देखी नहीं है। चमत्कार पिता परमेश्वर के बहुत है, धन्यवाद। अजय की समय पीर गई, हम लोग के एकदम दिल खुश है पिता परमेश्वर के नाम से। मेरे इतना खुश लग रहा है ने, बहुत खुश है। और आस पड़ोस के लोग मतलब इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर, इस मदद को देखकर भावुक हो जा रहे हैं लोग। आपके सामने है दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम जीवन बदल रही है लोगों को, कैसे लोगों की जिंदगी को ऊपर उठा रही है, जीने का हक दिला रही है। संत रामपाल जी महाराज आज भगवान बनकर आए हैं, ऐसा कहना है इस गांव के लोगों को। तो दर्शकों देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम आज लाखों लोगों की जिंदगी जो है बदलने का कार्य कर रही है। एक परिवार में जब अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है तो मानो कि उस परिवार का तकदीर ही जो है नया ढंग से संत रामपाल जी महाराज लिख देते हैं। चाहे वो किसी भी तबके का हो वो व्यक्ति, ना कोई इस मुहिम में जात देखी जाती है, ना कोई धर्म, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। और इसी पगडंडी पर चलते हुए मानवता धर्म को अपनाते हुए संत रामपाल जी महाराज बिना जात बिना धर्म को देखे हुए आज उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो कि कभी जिंदगी में अपने सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे जिंदगी में ऐसा होगा। सपने को पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज धरातल पर, आपके सामने हैं। इस परिवर्तन को देखकर अन्नपूर्णा मुहिम के इस कहे कि चमत्कार को लोग, चमत्कार आपने देखा जैसे मेरी माता जी बता रही थी, ये तो चमत्कार हो गया। तो इस चमत्कार के बारे में आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज के संकल्प के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब